हो गया ऐसा लग रहा है। आज की जिलेबी कैसी थी? जिलेबी कैसी थी आज की? बढ़िया थी। अब खाया तो बढ़िया बोलना ही पड़ेगा। एक बात बताइए, कल शाम को 6 बजे तक कौन कौन ठहर सकता है? 6 बजे तक, ठीक है। कौन कौन है जो 6 के पहले निकलना चाहता है, भागना चाहता है? किसकी किसकी ट्रेन 5 बजे है? किसकी भी ट्रेन 6 बजे है? और किसकी ट्रेन 7 बजे है? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कल सुबह? ठीक है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, विविधता है, हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपको दिखाया जाए। ये कोशिश इसलिए मैं कर रहा हूं। अगर आपका ट्रेन है तो आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो चूल्हा बंद हो जाएगा, जाना ही पड़ेगा। देखिए, जहां टिक मार्क का चिन्ह है, देखिए आपके जहां एक चिन्ह है बरोबर, क्या बोलते हैं उसको? राइट मार्क। वहां देशी केला लगाना है, देशी केला। जहां एक टिक मार्क है वहां देशी केला, लोकल बनाना। यू सी द डायग्राम, डायग्राम में जहां ये मार्क है ना वहां लगाना है। आप देखो ना, आपके मोबाइल में देखो, है? इनका नहीं है, देखो बाद में देखने वाले हैं। वहां देशी केला लगाना है, देशी केला लगाना है। G9 नहीं लगाना है, देशी लगाना है। G9 नहीं लगाना है, नहीं लगाना। टिश्यू कल्चर तो सपने भी नहीं लगाना है, क्योंकि टिश्यू कल्चर प्रकृति में नहीं है, पाप है, आध्यात्म नहीं है, नास्तिकता है, पाखंड है, उसकी आवश्यकता नहीं। टिश्यू कल्चर वाले दावा कर रहे थे कि एक ही समय हार्वेस्टिंग आएगा, बंची टॉप नहीं होगा, यानी ऊपर वायरस की बीमारी नहीं होगी, बैक्टीरियल बैट नहीं होगा। जलगांव खानदेश में जो टिश्यू कल्चर के पौधे, उसमें बैक्टीरियल बैट भी आ गया है, टिश्यू ये अपना वायरल इन्फेक्शन में हो गया है, और एक समय में नहीं अनइवन ये भी हार्वेस्टिंग भी हो गया है। सबसे ज्यादा बैक्टीरियल बाइट आता है, क्योंकि जो भी अप्राकृतिक है वो कमजोर है, जो भी अननेचुरल क्या है, कमजोर है, वो बीमार रहेगा ही। तो टिश्यू कल्चर बिल्कुल नहीं, सपने में भी नहीं लाना है, देशी केला लाना है। देखिए, देशी केला के कंद लाना है, राइजोम्स, देशी केला के कंद लाना है। कंद का आकार नारियल जैसा, कोकोनट शेप, कंद का आकार नारियल जैसा कोकोनट शेप होना चाहिए।
चमड़ी का रंग ब्राउनिश भूरा बादामी, चमड़ी का रंग ऊपर के भूरा होना चाहिए, ब्राउनिश बादामी। चमक होनी चाहिए, शाइनिंग, चमक, शाइनिंग होनी चाहिए। 400 से लेकर 800 ग्राम का कंद होना चाहिए, राइजोल। 400 to 800 ग्राम the weight of the rhizobia. कंद उस पौधों से चुनना है, लिखिए, केले के कंद उन पौधों से चुनना है जिसका तना चौड़ा है, ब्रॉड स्टेम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तना क्या है? चौड़ा है। स्टेम शुड बी ब्रॉड। पत्ते लंबे चौड़े हरे होने चाहिए, पत्ते लंबे चौड़े और हरे होने चाहिए। The leaves should be broad, long and green in the color. सबसे बड़े आकार का बंच लगना चाहिए। उन पौधों को चुनना है जिनके बंच क्या है? सबसे बड़े आकार के। बंच माने गोली, घड़ घड़ 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो। मैं 60 किलो का दिखाता हूं। चलो सातारा में 60, 14वां रटून। एक बार केला लगाया जीवामृत पर, 14 साल वही केला चल रहा है। 60 kg एक बंच का वेट। चलो मैं दिखाता हूं। बागर किया, मैंने तो बागर किया। इसमें चमत्कार है। इसमें क्या है? चमत्कार। ठीक है। सबसे बड़ा बंच होना चाहिए और नेचुरल सिमेट्री होनी चाहिए। तना का आकार नीचे से ऊपर तक कम होता जाना चाहिए, बीच में चौड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, अनिवन नहीं, समांतर सिमटता हुआ। इट इज कॉल्ड नेचुरल सिमेट्री। कोई कीट नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कीट नहीं, कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ बेदाग। उसको लाल धागा बांध दी, लाल धागा बांध दी, और ये चुनाव जारी रखें। सिलेक्शन शुड बी कंटिन्यू। उसके कंध निकल, उसके कंध वही लगाना है, बीजामृत डुबोना है और लगाना है। समझ में आ गया? लिखिए, कंद लगाने के पहले खड्डा तो खोदना ही है, नर्सरी मिट्टी तैयार करना ही है। देखिए, नीचे मिट्टी डाले, इन द बॉटम, यू हैव टू पोर द नर्सरी सॉइल इन द बॉटम, खड्डे के अंदर पहले। फिर कंद इस तरह रखना है, कंद इस तरह रखना है ताकि भूमि के सतह से 3 इंच नीचे होगा, ऊपर का हिस्सा 3 इंच नीचे होगा। कंद इस तरह रखना है और मिट्टी भर देना है, चारों ओर दबाकर मिट्टी भर देना है और ऊपर क्या करना है? मिट्टी चढ़ा देना है। पानी नहीं संमित होना चाहिए। बारह मास हमें केला उत्पादन देता है। उसके लिए क्या करना है? देखिए,
नंबर 1, कमल फूल बाहर निकालने के पहले, बिफोर द फ्लावर विल कम डाउन, फ्लावर विल बी इमर्ज बिफोर, पहले, फूल निकलने के पहले, बिफोर। सारे कंडे किलर काट कर डालना है, वही अच्छा। कंधा में से निकलते हैं ना, क्या निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, कंडे निकलते हैं, उसको काट कर डालना है, किलर को काट कर डालना है, अच्छा निकलना है। जैसे फूल बाहर निकलेगा, कमल, जैसे केले का फूल बाहर निकलेगा, as the flower will be emerged, come out, and in which direction it will fall down, जिस दिशा में वो गिरेगा, जिस दिशा में गिरेगा, उसके विरुद्ध दिशा का एक किलर रखना है बढ़ने के लिए, एक बच्चा रखना है। अगर दक्षिण की ओर पड़ता है तो उत्तर का रखना है, पूर्व की पड़ता है तो पश्चिम का रखना है, ठीक विरुद्ध दिशा का एक बच्चा रखना है, बाकी को काट कर डाल देना। आच्छादन के लिए, आच्छादन वही कि वही निर्माण करना है, बाहर से लाना वही कि वही। मल्चिंग मटेरियल शुड बी डेवलप इन द सेम इन सिटू। समझ में आ गया? जैसे बंच काटते हैं, गोनी काटते हैं, when you cut down the bunch, when you cut down the bunch, जैसे आप गोनी को, बंच को काट के, घर को काट के, don't cut down the plant, तना काटना नहीं है, don't cut down the plant, तना काटना नहीं है, स्टेम काटना नहीं है, don't cut down, it is महापाप, it is महापाप। Only cut down the dried and green juice, क्या करना है? कट डाउन द ड्राइड एंड ग्रीन जूस एंड मल्च। गोनी काटने के बाद, बंच काटने के बाद तना नहीं काटना है, हरे और सूखे पत्ते को काटना है, नीचे आच्छादन कर दो, वही के वही, वही के वही आच्छादन। Don't cut down the stem, cut down the dried and green juice and use as a mulching on the surface of soil surrounding area of the plant. जैसे जैसे एक बच्चा बढ़ता है, as the killer is growing, start to grow, जैसे रखा हुआ बच्चा बढ़ने लगता है, मां के शरीर में से खाद्य बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है, मां के शरीर में से खाद्य तत्व किसके, बच्चे के शरीर में प्रवेश करता है। The food is coming in the new killer through the stem mother. और मां का आकार घटने लगता है, मां का आकार घटने लगता है। ये कब तक चलता है? जब तक नया फूल बाहर नहीं निकलता। कब तक चलता है? फूल बाहर निकलने तक मां का सारा बच्चे को दे देते। हाँ, वृद्धाश्रम भेज दिया तो भी चलेगा, लेकिन बच्चे को देना ही है, देना ही है। बहू के उत्पीड़न से बच्चा भी
वृद्धाश्रम बढ़ना विकास नहीं है, विकास नहीं है। वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ना संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, असभ्यता है, असंस्कृति है, विकास नहीं है। दवाखाने की संख्या बढ़ना विकास नहीं है, विकास है। क्योंकि स्वास्थ्य बढ़ेगा तो विकास होगा। दवाखाने क्यों बढ़ रहा है? स्वास्थ्य गिर रहा है, ये विकास कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? पूरा उल्टा है, पूरा उल्टा है। विकास की परिभाषा ही उल्टी है। जाने दीजिए, हमें क्यों देना है? क्या दिया? जैसे फूल बाहर निकलता है, मां का शरीर पूरा दब जाता है। क्या बोलता है? बिल्कुल दब जाता है। थिन, इट बिकम थिन एंड फॉलन डाउन ऑन द सर्फेस साइड, वो गिर जाता है और आच्छादन का काम करता है। बाद में भी पोषण देता है, यानी मरने के पहले भी पोषण और मरने के बाद भी पोषण। अरे क्या बात, मेरा ये क्या माया अद्भुत ईश्वर की, देखिए क्या बात। वंश काटने के बाद मां का पौधा काटना महापाप, महापाप नहीं काटना है। समझ में आ गया? दूसरे साल 2 पौधे रखना है। पहले साल कितना रखा? 1। दूसरे साल 2 पौधे रखना है, 2 टीका रखना है, परस्पर विरुद्ध दिशा के 2 रखना है। तीसरे साल 3 रखना है। चौथे साल 4 रखना है। आप चमत्कार देखोगे। एक बंच रखा, अगर वो 30 kg का है, 2 रखेंगे 30 + 30 60 kg मिलता है, दुगुना है ना? देखा है तुमने? 3 रखे तो 90 kg। एक चमत्कार है, ईश्वरीय व्यवस्था। छप्पर फाड़ के देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन पापी को नहीं देता, पापी को नहीं देता। उसको तो कोरोना होना ही है, ऊपर की टिकट कटना ही है। समझ में आ गया? खेला हुआ है। अब लिखिए, यहां एरो चिन्ह है, एरो, बाण, बाण क्या बोलते हैं आप? राम जी का बाण, एरो, बाण। है एरो का चिन्ह है, देखिए है या नहीं है? देशी पपीता लगाना है। इनको चाय चाहिए, देखो इनको खाना चाहिए तो मेरे पास आते हैं। हमारी बहन चाय के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। पुणे वाले जहाँ भी जाएंगे ना तो तकलीफ पैदा करेंगे, यहाँ बैठे हुए छोड़कर। इनको समय पर चाहिए, बिल्कुल। घड़ी देखते हैं, 3:01 है, क्या हो गया? 1 मिनट कहीं ज्यादा हुआ है। अच्छा, इनको सिखाना ही है, 1 घंटा लेट करना है, देखेंगे है ना? हाँ देखिए, वहां देशी पपीता लगाना है, देशी पपीता। कल देखेंगे आप, कल सब देखेंगे, चमत्कार देखेंगे, चमत्कार देखेंगे। वहां देशी पपीता लगाना है। देशी पपीता बहुवार्षिक होता है, बहुवार्षिक, पेरेनियल। और ऊंचा बढ़ते जाता है ना? ऊंचा बढ़ते जाता है। हमारे फसलों को तकलीफ नहीं देता, ऊपर जाता है।
जैसे ही हमारे हाथ के ऊपर जाएगा उसका तना ऊपर का क्या करना है, काट देना। क्योंकि कैसे चलोगे ऊपर? 20 फीट 25 फीट सीढ़ी लगाओगे, गिर जाओगे। तो ड्रोन लाना पड़ेगा सरकार का, ड्रोन से जोड़ना पड़ेगा। एक नया महा संकट आ रहा है, ये ड्रोन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नकली बुद्धिमत्ता, रोबोट गाइडेड मशीन है, ये भस्मासुर है, भस्मासुर, बर्बाद करेंगे दुनिया को, भस्मासुर है, भस्मासुर। उसके बारे में चर्चा करेंगे, चर्चा जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारा अस्तित्व खत्म करने के लिए आए हैं लोग। हाँ, वो सब आएगा, आदमी को काम ही नहीं होगा। खेतों में सभी काम वो रोबोट करेगा, यंत्र मानो। बीज बोआई का, जिराई गुड़ाई, पानी देना, जीवामृत देना, जीवामृत छिड़काव सब वही करेगा, आपको कुछ करना ही नहीं। अगर आपको इतना समय नहीं तो आपके मुंह में खाना भी डालेगा, घर में खाना भी पकाएगा। आइए जाइए, पकाने वाला आ गया, वो घर में खाना पकाता है, दवा वो भी देगा, घर में सब कुछ काम वही करेगा, ये चूल्हा वही जलाएगा, झाड़ फूस वही करेगा, सब काम वही करेगा। केवल एक बात छोड़कर बच्चे को जन्म नहीं देगा, बाकी सब करेगा। अब ये बताइए, खेत का साफ काम वही करेगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? बीमार गिरेंगे, बीमार गिरेंगे और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। सारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो गई, जिंदाबाद नारे और मुर्दाबाद के नारे। युवा पीढ़ी जिन्होंने बहुत बड़े महल बनाए हैं, जिन्होंने बहुत विशाल मंदिर बनाए हैं, अद्भुत अद्भुत नमूने स्थापत्य कला, अजिंठा विरुल का, अरे क्या अद्भुत कला है। ये राक्षस नहीं कहा, हमारे हाथ थे, यानी इतनी प्रतिभा है हमारे पास, तो फिर ये नकली बुद्धिमत्ता क्यों? दवाखाने में हर काम ये रोबोट करेगा, वो पेशेंट को जांच करेगा, वो दवा लिख कर देगा। अगर आपको टेस्ट करना है वो टेस्ट वही करके देगा, आपका स्किन भी वही करेगा, आपका जो फोटो निकालना है वो करेगा, आपको दवा वो भी देगा, सब कुछ वो करेगा, आपको कुछ नहीं करना है। दवाखाने का सारा काम वो करेगा, लिखना पढ़ा वो करेगा, स्कूल में पढ़ाएगा वो, सब कुछ स्कूल में वही काम करेगा, कॉलेज में वही काम करेगा, और कारखाने में वही काम करेगा, रोबोट गाइडेड मशीन। आदमी का काम ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? जब जब भी कोई अवयव काम का नहीं रहा, वो गिर गया है, पूछ गिर गई है मानव की, वे गिर गई पूछ, और हम अपंग बनेंगे, अपंग। क्रिएटिविटी विल बी फिनिश। नव निर्माण की क्षमता है, क्रिएशन की वो खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा भस्मासुर है, ये नकली बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट गाइडेड मशीन, ये ड्रोन। सावध रहिए, सावध रहिए, इसका बहिष्कार करना है। देशी पपीता, देशी केला 160 एक एकड़, देशी केला 160, 160, और पपीता भी 160, 160। ठीक है, देशी पपीता का बीज जगह पर लगाए, बीज जगह पर लगाए, जगह पर लगाए, पौधा नहीं लाना है, नस्ल से पौधा जगह। सारे पक्के फोन नंबर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, आप चिंता न करें, पूरा एड्रेस फोन नंबर आ जाएंगे, वहां से आपको फोन करना है, मंगा लेना है, पैसे नहीं भेजना है, लाना है। पपीता लगाया,
कौन सा? कौन सा? हैवान, हैवान, इसका नाम है हैवान। वो पपीता खा रहे कि कांच का टुकड़ा खा रहे हैं कुछ मालूम नहीं। पुण्य वाले आंखों से खाते हैं, जीवा से खाते नहीं, है ना। जो अच्छा है वो बड़ा बड़ा वो उसको पैसे देने के लिए है। यहाँ बैठे हुए छोड़कर, यहाँ बैठे हुए छोड़कर बताना पड़ेगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, सभी तरफ यही माहौल है, सब तो ठीक है। अब लिखिए गन्ना, जहाँ चौकोन है वहां गन्ना लगाना है। इस चौकोन को क्या कहते हैं आप? कॉन्टिनेंटल स्क्वायर, जहां ये चिन्ह है चौकोन का, वहां क्या लगाना है? गन्ना लगाना है। गन्ना आप देखेंगे, आपने एक गन्ने के परिवार में कितने गन्ने देखे अभी तक? एक गन्ने के परिवार में रासायनिक कृषि में कितने गन्ने देखे? 15-20। कल मैं आपको 50 देता हूं। कितना? 50। पिछले बार 50 पक्के थे, 50 नए आए, 100। कोई गए शिवरात्रि में कौन था? आपने देखा ना? आपने आइए बताइए, तो इनका विश्वास नहीं मेरे पर, आप आइए बताइए। कल देखोगे, आपको कल देखोगे। अरे क्या गन्ना है, 5-5 किलो का एक गन्ना। कितना? 5-5 किलो का। हमारे सैनिकों के पास बंदूक न दे, गन्ना दे, सारे पाकिस्तानी भाग के आएंगे। इतना ताकत। यह भी शरत है क्या? हाँ हम पिछले शिवारपेरी बड़ताल गुजरात में राजदीप भाई जी के वहां गए थे। वहां हमने एक गन्ने से 44 फुटान हमने देखा था आंखों से, और कुछ ऐसे थे हमने काउंट ही नहीं कर पाया, उतने फुटान थे गन्ने में। ये राजदीप भाई का बहुत अच्छा फार्म है वहां पे। और फिर ऐसे कई मॉडल और हमने देखा जहां मैक्सिमम बहुत कम थे, तो 40-44 थे वहां फुटान। हितेश पटेल के वहां भी हम काउंट नहीं कर पाए, 2 लोग थे काउंट कर रहे थे, तो काउंट में 52 मिला और कुछ छूट गया था उसमें, जो हमने काउंट नहीं कर पाया। इतने सारे फुटान थे उस गन्ने में। आप कल देखेंगे। देखिए गन्ना 86-032 वैरायटी 86-032, 86-032, 86-032, 419-419, 419 वैरायटी का नाम है 419। और ऑल लोकल वैरायटीज, खाने का सारे गन्ने। खाने का गन्ना कैसा होता है? ऊपर का छिलका निकाला तो पूरा का पूरा निकल जाता है, सही है ना? वो खाने का गन्ना। अरे अद्भुत, क्या मिठास है, क्या मिठास, क्या मिठास। सारे राजनीतिक लोगों को मिठास को खिला दो, वो मिठाई बोलेंगे, इतनी मिठास। देखिए जहां भी चौकोन है वहां गन्ना लगाना है। 1 एकड़ में 160 गन्ने मिलते हैं, 160 शुगर केन इन 1 एकड़, इन 1 एकड़ मॉडल। गन्ने की एक आंख का बीज लगाना है, 1 आई स्टिक, 1 आई, नॉट 2 आई, नॉट 3 आई, 1 आई। एक ही आंख का बीज लगाना है।
2 आंख नहीं, 3 आंख नहीं, बिल्कुल नहीं, सपने भी नहीं। गन्ने का बीज ऐसे तोड़ना है, देखिए, गन्ने का बीज ऐसे तोड़ना है, ताकि सॉरी ताकि आंख के पीछे का हिस्सा 2/3, आंख का पीछे का हिस्सा 2/3, सामने का 1/3, 2/3 and 1/3। गन्ना लगाने के लिए वो पौधे चुनना है, गन्ना लगाने के लिए वो गन्ने के पौधे चुनना है जिसमें सबसे ज्यादा टिलर है। क्या है? सबसे ज्यादा गन्ने हैं एक परिवार में। एक आंख में से 108 कल्ले निकलते, 108, लेकिन सभी कल्लों का रूपांतर करने में हमारे भूमि में कितना ह्यूमस है और सीएम रेशो क्या है, इस पर निर्भर है। अगर भूमि में पर्याप्त ह्यूमस है, इसका मतलब है मोर देन 2.5% ऑर्गेनिक कार्बन है और कार्बन नाइट्रोजन रेशो 10:1 है, समझ लीजिए आपको मैक्सिमम किलो मिलेगा। इसलिए ह्यूमस बढ़ाना ठीक है। जिसको सबसे ज्यादा गन्ने लगे हैं एक परिवार में, कौन सा परिवार चुनना है जिसमें सबसे ज्यादा गन्ने हैं? मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द शुगर केन्स इन वन फैमिली। एक चौड़े हैं, लंबे हैं, मजबूत है। क्या है? मजबूत है, झाड़े हैं, चौड़े हैं, लंबे हैं, कीट नहीं, रोग नहीं, कीट नहीं, रोग नहीं। पत्ते हरे हैं, लंबे चौड़े हैं, कीट नहीं, रोग नहीं। पत्ते हरे हैं, चौड़े हैं, रोग नहीं, कीट नहीं। उसमें से पौधे चुनना है बीज के लिए। उसको क्या लगाना है? लाल धागा बांध देना है, उसके बीज के लिए चुनना है। समझ में आ गया? कल देखेंगे आप गन्ना को क्या होता है, गन्ना क्या होता है। देखिए, गन्ने के परिवार में निरंतर 12 मास कल्ले आते रहते हैं, बच्चे आते रहते हैं 12 मास। उसी समय पक्व गन्ने भी है, अपक्व गन्ने भी है, छोटे गन्ने भी है और नए टिलर भी, एक ही समय। केवल पक्व गन्ने को तोड़ना है। किसको? मैच्योर गन्ने को तोड़ना है, बाकी बढ़ने देना है। पूरा गन्ना नहीं काटना है, मैच्योर गन्ने को काटना है, मैच्योर गन्ने को काटना है। कौन कौन गन्ना लेते हैं? हाथों पे करिए। बस, कहाँ बेचते हैं? मिल में। क्या दाम देते हैं 1 टन के? 350, 3000 रुपये टन, नहीं 3000 रुपये टन ना? ठीक, पैसे देते
तुरंत देते हैं कि चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं ना, शोषण प्रक्रिया चल रहा है। देखिए, 1 एकड़ गन्ने से अगर केवल गन्ना लगाया 8 बाय 8 पर मिली विधि से, सुभाष पालेकर कृषि से अगर 8 बाय 8 फीट पर गन्ना लगाया, 2 कटोर बीच में 8 फीट एंड 2 प्लांट 8 फीट, तो 1 एकड़ में हमें गन्ने का रस बेचकर 1 एकड़ में 1 साल में गन्ने का रस बेचकर 16 लाख रुपए मिलते हैं, 16 लाख रुपए। कितने मिलते हैं? 16 लाख। ये सॉफ्ट इंजीनियर आईटी व्यक्ति है ना, उसका बाप बेचारे 18 घंटे काम करते हैं, अरे घर में भी काम करते रहते हैं। क्या जिंदगी है, क्या जिंदगी। कब निकालेंगे मालूम नहीं, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, सभी अपडेट हो गए हैं, इसीलिए सॉफ्ट इंजीनियर सुनने के लिए ज्यादा है भाई। हम बमी लेंगे और ये करेंगे, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं। देखिए 1 किलो गन्ने का 600 मिली रस निकलता है। 1 किलो गन्ने का सुभाष पालेकर कृषि में 600 मिलीलीटर रस शुगरकेन जूस मिलता है। $300 मिली का 1 कप ग्लास, 300 मिली का 1 ग्लास, 300 मिली 1 ग्लास, 2 ग्लास के कितने हो गए? 2 ग्लास 600 के। 1 ग्लास 20 रुपए का। यार कितना दिया आपसे? 30। किसने लिया? 10 रुपए वापस कर दो। 40 दिया। 10 रुपए वापस कर दो। मैंने कहा ना 20 रुपए के ऊपर नहीं लेना। 30 नहीं 20 रुपीज। गलत है गलती से लिया 20 रुपीज। 20 रुपीज लेना है, 20 रुपीज। ठीक है, समर्पया यम। अब 1 ग्लास कितने रुपए का? 20 का। 2 ग्लास कितने हो गए? 40। देखिए 1 किलो गन्ने से 40 रुपए मिल गए, 40 रुपीज। 1000 किलो गन्ने से 40,000, 1 टन गन्ने का 40,000। 1 टन गन्ने का कितना मिल गया है? 40,000। दस टन गन्ने के 4 लाख, 10 टन शुगरकेन 4 लाख, और एसपीके में कम से कम 40 टन तो मिलता ही है, यानी कितने हो गए? 16 लाख। 16 लाख कॉमन शुगरकेन जूस बेचते हैं। कौन बोलता है नौकरी अच्छी है? अभी लड़की देने के लिए कोई तैयार नहीं है। 1 एकड़ गन्ना लगाओ एसपीके में, और वो गन्ने का रस का दुकान लगा दो, लड़कियों की कतार लगेगी सामने, मेरी लड़की लो, मेरी लड़की लो। क्योंकि सॉफ्ट इंजीनियर नहीं कमा रहा, वो कमा रहा है, अकड़ से कमा रहा है, गुलामी नहीं, अकड़ से। मालिक हूं मैं, लेने आ तो ले। छप्पर फाड़ के भगवान देने के लिए तैयार है, छोटी फटी है। ये आपको करना है, ये आपको। देखिए इस मॉडल में 1 एकड़ में 10 गुंठे गन्ना होता है, पाव एकड़, 1¼ एकड़ गन्ने का क्षेत्र होता है। कितना? पाव एकड़, 10 गुंठे, पाव एकड़, 1¼ 1/4
एक इस मॉडल में गन्ने का क्षेत्र 10 गुंठे। 10 गुंठे का कितना मिल गया? 4 लाख रुपए। कितने मिल गए? अब हमें जो लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा करना है उसका 2 लाख रुपए खर्चा है। 1 साल में बात करना है, 1 साल के बाद करना है, तो खर्चा तो वही निकल गया। ससुर को मांगने की भी आवश्यकता है, बैंक में जाने की भी आवश्यकता है नहीं, और साहूकार की हजामत करने की भी आवश्यकता है। वही के वही, बैंक में जाना नहीं है, किसी कर्ज देखना नहीं, और रिश्तेदारों को लूटना नहीं है, क्या नहीं करना है पाप। वही के वही क्या करना है? लिखिए, हमारे गांव के पास कोई शहर होता है, शहर में हाउसिंग सोसाइटी होती है, 150-200 परिवार होते हैं, फैमिलीज रिसाइडिंग इन द हाउसिंग सोसाइटी। वहां अपना गन्ना लेकर एक गाड़ी लेना है, बैलगाड़ी, एक बैल से चलने वाली गाड़ी, उसके ऊपर गन्ने का रस निकालने का वो मशीन लकड़ी का रख देना है ना, और अच्छा पानी धोने के लिए रख देना है, और गन्ने छाप कर वहां रख देना, और वहां जाना है। अब पहले मुफ्त में पिलाना है। देखो 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 देखो, मुफ्त में पिलाना है। अरे वो स्वाद दिखेगा ना, अरे क्या अद्भुत, आपके पीछे लगेगा, और चाहिए, और चाहिए, पैसे चाहिए, क्या चाहिए? पैसे। 20 रुपए ग्लास, वही के वही हमें मिल जाते, वही के वही, कहीं जाना ही नहीं है, कहीं जाना नहीं। हाउसिंग सोसाइटी में कंज्यूमर हमारा कब्जे में, हमारे पास सब्जियां दालें होती है, रागी होती है, और मिलेट होते हैं, जो भी है, फल है। हाउसिंग सोसाइटी में पहले चेयरमैन का पता ढूंढना है, फोन नंबर, अब उसको फोन करना है कि सर सुभाष पालेकर कृषि में जल मुक्त, पोषण मूल्य संयुक्त और औषधि गन्ना रस फल मैं आपको भेंट देने के लिए आ रहा हूं, बेचने के लिए नहीं, मुफ्त में भेंट देने के लिए। तो आपका समय दीजिए, बोले 5 बजे आइए, ठीक है 5 बजे आऊंगा। एक ही है, आपके श्रीमती जी को वहां रहना है। किसको रखना है? श्रीमती, वहां बुलाना है। जैसे आप जाएंगे बखान चालू करना है, ये गन्ने का रस पीने से, ये फल खाने से, ये सब्जियां खाने से सौंदर्य बढ़ता है, मोटापा घटता है। अरे आपके पीछे लगेगी और सारे कॉलेज में बताएगी, देख तू है तुम्हें बता रही हो, किसी को बताना नहीं है, सब कॉलेज में बताएगी। अपना प्रचार मुफ्त में हो जाएगा। अभी कोई एडवर्टाइज देने की आवश्यकता है? पहले मुफ्त में खिलाने, बाद में वसूली करता है। समझ में आ गया? ये करना है डायरेक्ट टू कंज्यूमर विदाउट एनी मीडिएटर। ये दलाल भी खाते हैं, दलाल भी खाते हैं। हमसे 20 रुपए मिले थे और 40 रुपए में कंज्यूमर को बेचते, 20 रुपए वो खाते हैं। ये दलाल नहीं चाहिए, सीधा उत्पादक से सीधा वो होगा। वो हमारे मिलिंद सावंत और गौतम सावंत आपको बताएंगे शाम को कैसे चलता है। समझ में आ गया? अब लिखिए, बेल का पान, बेल का पान, 3 पत्ता,